हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 6 विषय विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो जो है कक्षा 6 के बच्चों के लिए है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 11। अध्याय 11 में है प्रकृति की अमूल्य संपदा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहले में है, सुप्रिया ने वन क्षेत्र में देखी गई कुछ गतिविधियों को सूचीबद्ध किया। तो आपका जो है पहले का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर केवल 1। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, मृदा के महत्वपूर्ण कार्य हो सकते हैं। तो आपका जो है इसमें आपका राइट आंसर होगा डी नंबर उपरोक्त सभी। तीसरे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, हवा हर जगह मौजूद है लेकिन मिट्टी में नहीं। तो आपको इस तरह से आंसर करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथा क्वेश्चन में देखिए लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण वायु के बारे में नहीं है। तो आपके इस तरह ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपका सही उत्तर होगा डी नंबर, यह एक यौगिक है। इसके बाद है आपका पाँचवा में है, प्रकृति में पेड़ों के महत्व से संबंधित कथन है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर उपरोक्त सभी। छठवें में है, वनों को बताने के लिए कौन सा उपाय अपनाना चाहिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, वृक्षारोपण करना। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वें में है, यदि जल प्रदूषण बढ़ता है तो कौन सा प्रभाव सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, समुद्री जीव जंतुओं की संख्या घटेगी। इसके बाद 8वीं में है, मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग होता रहा तो सबसे गंभीर समस्या होगी। तो उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर, संसाधन समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9वां। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9वां में है, हमारे जीवन में सूर्य से प्राप्त ऊष्मा और प्रकाश का महत्वपूर्ण उपयोग है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, पौधों द्वारा भोजन बनाना। इसके बाद 10वें में है, स्लेट जैसी प्राथमिक चट्टानों का उपयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है। उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर, छत निर्माण के लिए किया जाता है। तो आप इस तरह से आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में आपका दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले में आपको भरना है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। दूसरे में है, ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है। आप इस तरह से खाली स्थान भरिएगा। इसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में आपको भरना है, लेटेराइट का उपयोग ईंट जैसे निर्माण सामग्री के रूप में किया जा सकता है। और चौथे में भरना है, आपको मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। 5वें भरना है, आपको प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। आप इस तरह से भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं आपके अति लघु उत्तरी वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा है, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु में उपस्थित गैसों के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन आदि। आप इस तरह से गैसों के नाम लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है, पवन चक्की कैसे कार्य करती है, इसके कोई 3 उपयोग लिखिए। आपको उत्तर में करना है, पवन चक्की पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। उपयोग में लिखना है आपको, विद्युत उत्पादन, कुएं से पानी ऊपर खींचना, आटे की चक्की। आप इस तरह करिएगा। इसके बाद है पाँचवा में है, पेट्रोल अथवा डीजल की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन कौन सा है। आपको उत्तर में करना है, पेट्रोल अथवा डीजल की तुलना में प्राकृतिक गैस CNG स्वच्छ ईंधन है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में है, निम्नलिखित को नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय संसाधनों के रूप में वर्गीकृत करें। जैसे यहाँ पे लिखा है, कोयला, प्राकृतिक गैस, वन, खनिज, वायु। तो आपको उत्तर में करना है, यहाँ पे लिखना है आपको नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय में। नवीनीकरणीय में हो जाएगा आपका वन, वायु, अनवीनीकरणीय में कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज। आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए लिखा है, खनिजों से निकलने वाली धातुओं के नाम लिखिए। आपको उत्तर में करना है, खनिजों से निकलने वाली धातुएं लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, जस्ता आदि है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, मिट्टी के कणों के बीच का स्थान पौधों की वृद्धि को कैसे सहायता करता है और यह जड़ों को क्या लाभ प्रदान करता है। आपको उत्तर में करना है, मिट्टी के कणों के बीच का स्थान पौधों की जड़ों को वायु संचार और जल धारण करने में सहायता करता है, जिससे जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है।
9वें में यदि पृथ्वी पर सभी नदियाँ या जल स्रोत सूख जाएं तो मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको उत्तर में करना है पृथ्वी पर जल स्रोत सूखने से मानव और पशुओं को पीने का पानी नहीं मिलेगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, खेती अच्छे से नहीं हो पाएगी जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पवन चक्की फार्म क्या है। हमारे देश में प्रमुख पवन चक्की फार्म कहाँ कहाँ हैं। आपको उत्तर में करना है पवन चक्की फार्म वह क्षेत्र है जहाँ अनेक पवन चक्कियाँ पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करती हैं। तमिलनाडु के मुमंडल स्थान के जैसलमेर और महाराष्ट्र का ब्रह्मवेल प्रमुख पवन चक्की फार्म है। तो आपको इस तरह से 10 के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए लघुत्तरी वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है यदि प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो भविष्य में मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको उत्तर में करना है प्राकृतिक संसाधनों की कमी से ऊर्जा संकट, पानी की कमी और खाद्य असुरक्षा बढ़ेगी, पर्यावरण प्रदूषण, जल परिवर्तन होगा जिससे मानव स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। 12 में यदि आपके रहवासी क्षेत्र में जल संकट हो तो आप क्या क्या उपयोग करेंगे। आपको उत्तर में करना है जल संरक्षण के उपाय अपनाएंगे, पानी को व्यर्थ बर्बाद नहीं करेंगे, पानी के उपयोग के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे, समाज को जल संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आप इस तरह से 12 के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होगा यदि सूर्य कुछ दिनों तक दिखाई ना दे। अपने विचार लिखिए। उत्तर होगा सूर्य कुछ दिनों तक दिखाई ना दे तो पृथ्वी पर तापमान गिरेगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाएगी जिससे पौधों का विकास रुक जाएगा, मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, अनेक प्रकार की बीमारियां होंगी। आप इस तरह 13 के उत्तर में करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में है जीवाश्म ईंधन के संरक्षण के लिए आप क्या योगदान देंगे। कोई 3 विधियां लिखिए। आपको उत्तर में करना है पास के स्थानों तक पैदल या साइकिल से जाएंगे, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करेंगे, ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी का इंजन बंद कर देंगे। आप इस तरह से 14 के उत्तर में करिएगा। इसके बाद 15 में जीवाश्म ईंधन सीमित होने के कारण हमें किस प्रकार की ऊर्जा के विकल्पों का चयन करना चाहिए। आपको उत्तर में करना है जीवाश्म ईंधन सीमित होने के कारण हम प्राकृतिक ऊर्जा जैसे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में है कोई 5 दैनिक गतिविधियों की सूची बनाइए जहां आप प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग कम करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे। उत्तर में करना है पानी का उपयोग, खाना पकाना, बिजली उपयोग, परिवहन आदि उपयोग कम करने के उपाय। पानी का कम उपयोग करें, उपयोग के बाद बिजली बंद कर देना चाहिए। आपको इस तरह 16 के उत्तर में करना है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है मिट्टी के घटकों के नाम लिखिए, ये किस प्रकार बनते हैं। आपको उत्तर में करना है मिट्टी के घटक में लिखना है आपको खनिज, कार्बनिक पदार्थ, पानी, हवा आदि हैं। मिट्टी का निर्माण लंबे समय से सूर्य, जल और सजीव द्वारा चट्टानों के विघटन से होता है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय संसाधनों में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। आपको अंतर लिखना है, नवीनीकरणीय में लिखना है संसाधन वे होते हैं जिन्हें प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त कर सकते हैं जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी, लकड़ी। और अनवीनीकरणीय संसाधन में लिखना है वे होते हैं जिन्हें उपयोग के बाद पुनः प्राप्त नहीं कर सकते जैसे पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। आपको इस तरह से अंतर लिखना है 18 में। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है यदि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा उसकी वर्तमान प्रतिशत दर से अधिक रह जाए तो इसका मनुष्य और अन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको उत्तर में करना है यदि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा आधी रह जाए तो मानव एवं अन्य जीवों पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कम ऑक्सीजन के कारण श्वसन संबंधी समस्या होगी, ऊर्जा में कमी आएगी जिससे जीवन के लिए खतरा उत्पन्न होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं आपके दीर्घोत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका है 20। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 इस तरह से दिया हुआ है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आपको उत्तर में करना है घरों से निकलने वाला अपशिष्ट कचरा, जानवरों को जल स्रोत के पास नहलाना, मृत शरीर को नदियाँ में बहा देना और जल निकाय में कचरा डालना, यह सभी जल प्रदूषण के कारण है। जल निकाय के पास कचरा डालने से प्रदूषण होता है।
जलीय जीवों को नुकसान होता है और जल स्रोत की सुंदरता और उपयोगिता कम होती है। 20 के उत्तर में करिएगा इस तरह। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। आपको उत्तर में करना है, मानव द्वारा वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है जिससे वायु प्रदूषण होता है और विभिन्न उद्योगों से निकलने वाले धुएं और रसायन से उद्योग वाहनों में ईंधन के अत्यधिक उपयोग से प्रदूषण होता है। इसे कम करने के लिए हमें सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देना चाहिए। आप इस तरह से 21 के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 आपका इस तरह दिया हुआ है। आपको उत्तर में करना है, उद्योगों और आवास की आवश्यकताओं के कारण पेड़ों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। मिट्टी का कटाव बढ़ रहा है जिससे भूमि की उर्वरता कम हो रही है जिससे जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सांस संबंधी समस्या हो रही है। बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं की समस्या बढ़ रही है। आप इस तरह से 22 के उत्तर में करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23। आपको क्वेश्चन नंबर 23 के उत्तर में करना है, वृक्षारोपण, किचन गार्डन, पार्क और सार्वजनिक स्थानों की देखभाल और जल संरक्षण एवं दूसरों को पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में आपका इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको जो है आंसर में करना है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, हमें इन जीवाश्म ईंधनों का बुद्धिमानी और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग क्यों करना चाहिए। उत्तर में करना है, जीवाश्म ईंधन सीमित संसाधन है और इसके जलने से प्रदूषण होता है, इसलिए इनका उपयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए। दूसरे के उत्तर में आपको करना है, जीवाश्म ईंधन के स्थान पर हमें ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरे के उत्तर में आपको करना है, नया वैकल्पिक स्रोत सार्वजनिक वाहन है जिससे प्रदूषण कम होता है। इसके बाद चौथे में है, सूर्य के पिता कार की जगह स्कूल वाहन का उपयोग कर रहे हैं जो पर्यावरण के लिए उपयुक्त हैं। आप इस तरह से चौथे के उत्तर में करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है आपका प्रोजेक्ट कार। देखिए आपका प्रोजेक्ट कार ये दिया हुआ है, वायु प्रदूषण के बारे में निम्न बिंदुओं के उत्तर दीजिए। तो आपको वायु प्रदूषण के बारे में जो है आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इनका आंसर अपने से कर लीजिएगा। इसके बाद आपका दूसरा प्रोजेक्ट कार आता है। तो देखिए दूसरा प्रोजेक्ट कार ये आपका इस तरह से दिया हुआ है, तो आप भी जो है इसका आंसर कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।